ओम शांति। आज ये संगठन ब्रह्मा बाबा की हम जेंस अधर कुमारों का संगठन है। बाबा बच्चों को देखकर अव्यक्त वतन से कितना खुश हो रहे होंगे कि कितनी बाबा की अनुभवी आत्माएं, जिनको लौकिक जीवन के भी सब अनुभव हैं और अलौकिक ज्ञान मार्ग में भी सब अनुभवों से भरपूर हैं, ऐसी अनुभवी आत्माओं का ये संगठन है। ब्रह्मा बाबा के सामने साकार रूप में इतने प्रवृत्ति के भाई नहीं थे। अकेले बाबा ही हर परिस्थिति को पार करके हर समस्या से पास होकर के सदा बेगमपुर की बादशाही का अनुभव किया, सदा बेफिक्र बादशाह होकर के रहे। बाबा चाहते हैं कि मेरे हर एक बच्चे भले कितनी भी जवाबदारियां क्यों न हों, कर्म बंधनों की रस्सियां कितनी भी कड़ी क्यों न हों, लेकिन सब कुछ निभाते हुए ब्रह्मा बाबा के समान बेफिक्र बादशाह बन जाएं। आज के इस संगठन में जो समझते हैं कि हम सब जवाबदारियां भी संभाल रहे हैं और बेफिक्र स्थिति में भी रहते हैं, वहां तो उठाएंगे। सही सही उठाओ। अच्छा, इतने सब, ये तो बहुत खुशी की बात है। बाबा जिसके साथ है उसको फिक्र किस बात की, ऐसे ना। किसी बड़े का हाथ सिर पर होता है तो छोटे को चिंता करने की क्या बात है, किस चीज का फिक्र। तो हम सब तो सच्चे दिल से बाबा को अपना कंपेनियन बना चुके हैं। बाबा हमारा सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे साथ है, फिर फिक्रात क्यों, किस बात की। समस्याओं की तो दुनिया है, कलयुग कलह कलेश का युग है, तमोगुणी वातावरण है, तमो प्रधान प्रकृति है और अनेक जन्मों से अनेक आत्माओं के साथ जो कुछ हिसाब किताब बनाए हैं उनको चुकतो करने का ये अंतिम जन्म है, अंतिम समय है। इसलिए बातें तो हर एक के सामने आती ही हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के पेपर आप सबके सामने आते हैं, लेकिन बाबा चाहता है, जैसे मैंने सब पेपर्स को पार कर लिया, कोई परवाह नहीं की। बाबा का पहला पहला स्लोगन था, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया। फिर किस बात की परवाह, किस बात की चिंता, किस बात की फिक्र करनी। तो जिन बच्चों को ये अंदर का नशा रहता है कि जो पाना था वो संगम पर मिल गया, जिसको जन्म जन्म से ढूंढ रहे थे, जिसके लिए इतनी भक्ति की, इतनी तपस्या की, इतने दर दर धक्के खाए, वो बाबा हमारा बन गया, हम बाबा के साथी बन गए। मैं समझता हूं उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की
फिक्रात करने की जरूरत नहीं है। बाबा ने सब फिक्रातें अपने ऊपर ले ली। बच्चे, जो तुम्हारी जवाबदारियां हैं मुझे अर्पित करके देखो, मैं अपने आप सब निभा लूंगा। ये अनुभव है सबका। हमारी जितनी जवाबदारियां हैं, अगर किसी ने सच्चे दिल से बाबा को अर्पित कर दी हैं तो बाबा उन सब जवाबदारियों को बहुत सरल रीति से पूरा करा देता है। इसलिए कभी भी ये प्रश्न नहीं करना कि ये बच्चे हैं, आज की कलयुगी दुनिया की ऐसी रचना है, ये परिस्थिति है, ऐसा परिवार है, ऐसे समाज है, ऐसे लोग हैं, कैसे भी हों, लेकिन उन सब के बीच में रहते हुए, सब जवाबदारियां निभाते हुए अपनी स्थिति बेफिक्र बादशाह की रखना, वो बादशाह ही नहीं जो आजकल की कुर्सी के पीछे, टोपी के पीछे भागते हैं। ये बेगमपुर की बादशाही है। जिस पुर में, जिस स्थान में कोई गम ना आए, कोई चिंता न हो, कोई फिक्र न हो, पाना था सो पा लिया, बाबा हमें मिल गया, फिर फिक्रात क्यों करूं। तो ब्रह्मा बाबा के सामने कितने पेपर आए, इतिहास तो आप सब जानते हो। बाबा ने कभी समझा भी नहीं था, मेरा इतना मान सम्मान, इतने लोग ऊंची नजर से देखते हैं, कितना बाबा का लौकिक जीवन में रिस्पेक्ट रहा। लेकिन जिस दिन से बाबा प्रवेश हुए, जिस दिन से बाबा ने पवित्र बनो, योगी बनो का पाठ पढ़ाया, उनके ही संबंधी उनके दुश्मन बन गए। अनेक प्रकार के विघ्न डालने लगे, बाबा को बदनाम करने लगे। कितने पेपर आए, कितनी बातें आई, लेकिन बाबा सदा बेफिक्र बादशाह। क्यों बेफिक्र रहा? क्योंकि उसको पता था ये कार्य तो भगवान का है, ये मेरा नहीं है। ये भगवान का कार्य चल रहा है, नई दुनिया उसको बनानी है, सत्य धर्म की स्थापना करनी है। तो सत्य धर्म की स्थापना में जरूर रुकावटें, विघ्न, रोड़े आते ही हैं। इस निश्चय के आधार से बाबा बिल्कुल निश्चिंत रहे, कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं। बच्चे, बातें आई हैं, बाबा कहते थे आज ये बच्चे मेरे अनजान हैं, गाली दे रहे हैं, कल ये फूल चढ़ाएंगे। एक एक गिन गिन करके जितनी गाली देते हैं उतने फूल चढ़ाएंगे आके। आज हम वो दिन देख रहे हैं। साकार में, चाहे वो सिंध, हैदराबाद, कराची में बाबा बच्चों के साथ रहे, भारत में आए उस समय भी कोई कम विरोध नहीं हुआ। लौकिक संबंधी भी विरोध करते, कई बच्चे भी बाबा की आज्ञाओं का न पालन करके यज्ञ के लिए विघ्न रूप बन जाते। समाज से भी विरोध, परिवार से भी विरोध, जिधर सेवा शुरू हो जाए उधर से बाबा के प्रति ही कई बातें कलंक के रूप में लोगों ने सुनाना, बोलना शुरू कर दिया। बाबा ने कोई बात की परवाह नहीं की, कोई गम नहीं किया। मेरे साथ ऐसा क्या होता, क्यों होता? बाबा तो कहते थे, हंसी में हम सबके आगे वाट बेंदे ब्राह्मण फाथो माना, सिंधी में कहते हैं, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा को थोड़ी लक्ष्य था कि कोई ऐसा होगा जो सारा समाज ही मेरा विरोधी बन जाएगा। लेकिन नई दुनिया बनानी है, देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है,
जरूर जब पवित्र और योगी बच्चे बनेंगे तो आसुरी वृत्ति वाली अपवित्र आत्माएं उसके बीच में रोड़े डालेंगी, बंधन डालेंगी, कई प्रकार की अफवाहें उठाएंगी। लेकिन बाबा ने उनकी कोई परवाह नहीं की, क्योंकि बाबा जानते थे विजय तो हमारी निश्चित ही है। जिसके साथ स्वयं भगवान है उसकी हार तो हो ही नहीं सकती। भले एक तरफ अक्षोणी सेना, एक तरफ थोड़े से पांडव, लेकिन उनके साथ कौन था? उस निश्चय के आधार से उनको विजय मिल गई। सेना कोई काम में नहीं आई। तो ब्रह्मा बाबा जो अर्जुन समान एक लक्ष्य को लेकर के चले, वो उस लक्ष्य में विजयी बने। हर परिस्थिति को इतनी सरल रीति से पार किया, जो कभी भी चेहरे पर तनाव के चिन्ह नहीं दिखाई दिए, कभी भी कोई फिक्रात नहीं, कभी क्यों, क्या, कैसे के प्रश्न नहीं। बाबा अब अपने बच्चों की ऐसी स्थिति चाहते हैं। पेपर तो कितने कड़े कड़े आए, आप सब जानते हो। वो पेपर सबसे बड़ा था। जिन बच्चों को बाबा ने पिस्ता बादाम खिला करके पाला, कहते थे ओम मंडली में तो पिस्ता बादाम खिलाते हैं। बाबा की अपनी प्रॉपर्टी जो लौकिक थी, बाबा के साथ 2, 3, 4 परिवार जो समर्पित हुए, 14 वर्ष तक बाबा ने उन सब की बहुत प्यार से पालना की, हर प्रकार से भरपूर रखा। लेकिन जब माउंट आबू आए, आते ही वो पेपर आए जो कोई के मनचित में भी न हो। एक तरफ बीमारियों ने घेरा, क्योंकि ये लोग कराची में समुद्र के किनारे रहते थे और आबू के पहाड़ पर आए तो ठंडी, बरसात, आग, इतना मौसम खराब, उसके बीच में आते ही सब बीमार हो गए। और बीमारी के बाद दवाई तो कुछ थी ही नहीं, डॉक्टर तो थे ही नहीं, और जो पैसा था वो भी सब, इतना स्टीमर किया, इतना सब लोग आए, वो सब पैसा खत्म हो गया। 1-1.5 साल का वो बहुत कड़ा पेपर। बाबा देखते थे कि 400 बच्चे खाने वाले बैठे हैं। इन 400 को 3 टाइम भोजन, नाश्ता मिलना चाहिए, लेकिन भंडारे के अंदर 4 आना भी नहीं है। फिर भी बाबा इतना बेफिक्र बादशाह, भंडारी बाबा के पास जाती है, पूछती है बाबा आज क्या बनेगा, आज क्या बने? भंडारे में तो कुछ भी नहीं है। और बाबा एकदम मस्ती से कहता है जरूर बच्चों को तो आज ये खिलाएंगे, ये खिलाएंगे, ये खिलाएंगे। क्योंकि निश्चय था जिसके बने हैं वो भूखा तो रखेगा ही नहीं। वो दाता है, वो सबका पिता है, और उस बच्चे ने इन सबको उस पिता ने इन बच्चों को अडॉप्ट किया है, तो ये बच्चे भूखे कैसे रह सकते हैं? एक दिन की हंसी की बात सुनाता हूं। दादियां बड़े प्यार से वो कहानी सुनाती हैं। होली का त्योहार, बाबा मुरली चलाई और मुरली चलाते चलाते बाबा की वाणी में आया कि बच्चे होली पर तो जलेबी खिलाएंगे, जलेबी बनेगी भोग पर, जलेबी बनेगी। सवेरे भंडारी बाबा के पास गई, बाबा ना तो चीनी है, ना तेल है, ना मैदा है, और आपने कहा है जलेबी बनेगी। हाँ हाँ बच्चे, शिव बाबा ने कहा है ना, जरूर बनेगी। बच्चों की योग की पावर देखता हूं। आज सब 2 बजे उठ करके योग करो। 2 बजे बाबा ने योग में बिठा दिया। लाल लाइट हुई। ये भरतपुर कोठी की बात है, यहाँ की, आबू की।
और उस कोठी में जब योग 2 बजे का शुरू हुआ तो सामने एक सिंधी परिवार रहता था, कोठी के सामने ही। उस माता जी की, जो उनकी युगल थी परिवार की, उसकी बहुत बाबा में भावना थी। वो छिप छिप करके आती थी और उसका पति बहुत एंटी था। उसकी नींद फिट गई 2 बजे, इधर लाइट जली, गीत बजा और उसकी नींद खुल गई। अपनी युगल को उठाता है, कहता है देखो देखो क्या हुआ है आज बाबा को क्या हुआ है, इतने बजे उठ करके बहनों को जगा के योग कर रहा है, जरूर कोई बात है, ऐसा करो, मुझे पता नहीं कुछ हो रहा है, ये भंडारी में जितना यहां रखा है अभी अभी दे आओ जाके। वो कहती है मैं सवेरे दे दूंगी। कहती है नहीं। वो कहता है भाई नहीं, सवेरे तक मेरी बुद्धि पलट जाएगी, तुम अभी जाओ, रात को ही दे के आ जाओ। 2 बजे 2:30 बजे उठ करके बेचारी माता पैसा ले करके और गई, दादियों को बुलाया कि भाई मेरे पति को नींद नहीं आ रही, उसको पता नहीं क्या हुआ है, उसने पैसा भेजा है, कल भोग लगा देना। सवेरे जलेबी बन गई। तो जिसका साथी है भगवान, उसके लिए आंधी और तूफान क्या हैं? तूफान तो बहुत आए, पेपर तो बहुत आए, लेकिन बाबा ने परीक्षाओं में बहुत सहज रीति से बच्चों को पार किया, पास करा दिया। आप सब समझते हो अगर कोई ऐसी परीक्षा आ जाए तो मेरा निश्चय हिलेगा नहीं। नहीं तो थोड़ी सी बात आती है, मैंने तो बाबा के लिए इतना सब किया, मैंने तो सेंटर बना के दे दिया, मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतना धन सफल किया, ये किया, आज मेरे पास ही कुछ नहीं रहा। अगर थोड़ा सा पेपर आ जाए तो क्या होगा? भाई क्या होगा? ज्ञान ध्यान पूरा हो जाएगा कि हाँ नहीं, बाबा मस्ती में रखेगा, जरूर खिलाएगा, भूखा तो नहीं छोड़ेगा ना। अगर निश्चय है तो विजय है। निश्चय बुद्धि विजयंती। ब्रह्मा बाबा का जो निश्चय था, उस निश्चय ने हर पेपर में पार करा करके उनको बेपरवाह बना दिया, बेफिक्र बादशाह। उनका बाबा का एक पोज अगर आप देखेंगे, बाबा के हिस्ट्री हॉल में लगा होता है, एक पहाड़ी पर झरना बह रहा है पानी का, और बाबा ऐसे मस्ती से ऐसे सिर पर हाथ रख करके और विश्राम में लेटा हुआ है, कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं। बातें तो बहुत आई, कितनी आई, आपके सामने तो उसके आगे 1% भी नहीं आई होंगी। लेकिन कोई भी बात आ जाती है तो थोड़े समय में भी कई बार हम देखते हैं, सुनते हैं, ज्ञान ध्यान सब भूल जाता है। ठीक है, हमने देख लिया बाबा को, कहाँ मदद करता है, ऐसा है, अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। लेकिन बाबा आप सबको इस भट्टी में इसीलिए बुलाया है कि बच्चे इतने शक्तिशाली बन जाओ, इतने समर्थ बन जाओ, जो कोई भी बात आ जाए चिंता न हो, चेहरा गमगीन न हो जाए, उदास न हो जाए, निराश न हो जाए। एक बल, एक भरोसा। हमारा साथी कौन है? हमने किसको बाबा कहा है? ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई गुरु गोसाई नहीं है, ये कोई महान आत्मा नहीं है, सर्व आत्माओं का पिता, हम सबका पिता एक, और उसको हमने बाबा कहा है। सबका रक्षक, सबका रखवाला, सबका पालनहार, उसके हम सब बच्चे। भला बताओ उनके आगे क्या चिंता हो सकती है? इसलिए इतना नशा, इतना उमंग रहे कि कुछ भी आए, नथिंग न्यू, कोई बड़ी बात है ही नहीं। ड्रामा कल्याणकारी है। इस ड्रामा के अंदर हर सीन में कोई न कोई कल्याण समाया हुआ है। एक त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होकर के जो हो रहा है वो अच्छा, जो बीत गया वो अच्छा था, वर्तमान भी अच्छा है और आने वाला कल भी अच्छे से अच्छा है। ब्राह्मण बच्चों की डिक्शनरी के अंदर अकल्याण शब्द ही नहीं है।
कल्याण हो ही नहीं सकता, क्योंकि संगम युग का समय कल्याणकारी है, हमारा बाबा कल्याणकारी है और उसके हम बच्चे कल्याणकारी हैं। जिन्होंने कल्याण का ठेका उठाया है, मास्टर विश्व कल्याणकारी का टाइटल लिया है, उनका कल्याण कैसे हो सकता है? इसलिए बहुत नशे से, उमंग से, त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होकर के हर पेपर का सामना करो। बात आती है, आज आई है, ये मेरी स्थिति को हिला न दे, इसमें हमें नंबर 1 लेना है, 100% मार्क्स लेकर के इस बात को पार कर लेना है। बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे जो माया माया कहते हो, ये माया है क्या? ये तो कागज का शेर है। कागज के शेर से कोई डरता है क्या? लेकिन कई बच्चे डर जाते हैं, ये संस्कार है, ये आदतें हैं, इतने जन्म से मैंने ये सब किया है, कहाँ मेरा योग लगता है? बाबा तो कहता है ऐसी अच्छी स्थिति होनी चाहिए, लेकिन मेरी तो हार हो जाती है, मेरा तो संस्कार बहुत प्रबल है, मैं इसको कैसे जी सकता हूं? कई बाबा के बच्चे छोटी छोटी माया की परिस्थिति पेपर में घबरा जाते हैं, प्रश्न उठाने लगते हैं, पता नहीं चल सकूंगा या नहीं चल सकूंगा, संबंधी साथ नहीं देते, पत्नी भी साथ नहीं देती, बच्चे भी साथ नहीं देते, मंजिल बड़ी ऊंची है। ऐसा है क्या? है? क्या समझते हो? मंजिल ऊंची है? बोलो ऊंची तो है, इतनी ऊंची चढ़ाई कि हम सब राही हैं, लेकिन जब ऊंची चढ़ाई पर चढ़ना होता है तो बहुत संभल के चलना पड़ता है, पग पग पर संभल संभल कर चलना है, लेकिन पहुंचना जरूर है। इसलिए हमेशा हिम्मत का कदम आगे बढ़ाते चलो, कभी भी हिम्मत नहीं हारना। इस ब्राह्मण जीवन में हिम्मत ही ब्राह्मणों का श्वास है। अगर हिम्मत है तो बाबा की मदद है, हिम्मत ही खत्म हो गई तो बाबा भी किनारा हो जाता। इसलिए पहला कदम हिम्मत का बच्चे का, तो 1000 गुना मदद बाप की। कोई भी बात आए, बाबा आप है ना हमारे साथ। जो हमने मेरा मेरा कहा है, अधिकतर फिक्रातें वहां होती हैं, चिंताएं वहां घेरती हैं जहां पर मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा मेरा मेरा। बाबा कहता है ये मेरा मेरा तुमको कर देता है फेरा, उसी फेरे में फंस जाते हो। इसलिए इस मेरे मेरे को कर दो तेरा तेरा तेरा। और जिस दिन से हमने बाबा को तेरा कहा, दिल से, ऊपर ऊपर से नहीं, ऐसे नहीं 1300 मेरा लेकिन मेरे को हाथ नहीं लगाना, ऐसा भी कई लोग कह देते हैं। हमारे पास जो है, बाबा ये तन तूने दिया है, जो सेवा लेनी है ले ले। मैं एक स्थान पर कल गया था, 2-3 दिन से वहां था, किसी के अंदर तन से सेवा करने का भी उमंग नहीं दिखाई दिया। वो 2-4 बहनें जो समर्पित थी वही देख रहा हूं, कुर्सी उठा रही हैं, वही माइक लगा रही हैं, वही सब कुछ कर रही हैं। कई लोग तन से सेवा करने में क्या समझते हैं, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। मैं सेंटर पर तो मुरली सुनने आता हूं, क्लास करने आता हूं, मेरा ये काम थोड़ी है। मैं अगर यहाँ पर कुर्सियां उठाने लगूंगा, यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने लगूंगा, तो लोग कहेंगे पता नहीं ब्रह्मा कुमारियों के पास क्यों जाता है, ये काम करने के लिए जाता है क्या? देहाभिमान आता है। उनको ये पता ही नहीं है कि भगवान ने रुद्र यज्ञ रचा है, और इस रुद्र यज्ञ के अंदर अगर मेरा तन थोड़ा सा भी लग गया, सफल हो जाएगा, तन निरोगी हो जाएगा। बाबा ये तन तेरा है, तेरे काम में आ जाए, बाबा इसको संभाल लेगा। कोई भी बीमारी आएगी, कोई भी हिसाब किताब आएगा, बाबा की दुआएं उसको ठीक कर देंगी।
इसलिए कभी भी हमारे भाई लोग ध्यान रखो, यज्ञ की, सेंटर की कोई भी सेवा हो, भले स्थूल सेवा हो, बहुत छोटी सेवा लगती हो, दिल से करके देखो, आपका तन निरोगी हो जाएगा। यज्ञ पिता प्रसन्न हो जाएगा, आपको दुआएं दे देगा। ये भगवान का यज्ञ है। लोग तो एक मंदिर के आगे जा करके तालाब साफ करते हैं, मिट्टी साफ करते हैं, जूता उठा करके रखते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पदवी वाले। वो तो एक जड़ मूर्ति है, उसके आगे इतनी सेवाएं करते भावना से। ये तो भगवान ने यज्ञ रचे हैं, और इस यज्ञ के अंदर अगर मेरा तन लग जाएगा तो कितना बड़ा भाग्य है। कभी भी तन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप बाबा इस तन को संभालता है, ये मेरा अनुभव है। अगर मन बाबा के कार्य में लगा दिया, मन माना सच्चे दिल से बाबा के काम में लगे, तो ये मन चंचलता बंद कर देगा, सहज मन मना भव हो जाएगा, भटकाएगा नहीं, तंग नहीं करेगा। नहीं तो मन तूफानी घोड़ा है, परेशान करता है। लेकिन मन से अगर बाबा के कार्य में आप लग जाओ, दिल से कोई सेवा कर दो, मन से दूसरों को शक्ति दान कर दो, शुभ भावनाएं रखो, तो ये मन आपका सहयोगी साथी बन जाएगा। अगर धन कुछ भी है, भले बहुत कम है, अपने पास इतना नहीं है, लेकिन बाबा के कार्य में कुछ भी थोड़ा सा लगा दिया, तो आप धन से सदा के लिए माला माल हो जाएंगे। बाबा आपके पास कभी भी धन की कोई कमी नहीं होने देगा। सिर्फ इस निश्चय के आधार से करने की जरूरत है, मैं किसको कर रहा हूं। कोई बहनों को नहीं कर रहे हो, कोई एक छोटे से स्थान को नहीं मदद कर रहे हो, ये स्वयं भगवान के रचे हुए रुद्र यज्ञ में मदद कर रहे हो। तन मन धन समय संकल्प श्वास, जो विशेषता है, जो कला है, बाबा के कार्य में लगाकर देखो, बाबा आपका वो सब 100% करके रिटर्न कर देगा। आप बेफिक्र हो जाएंगे। किस चीज की चिंता, जब भगवान हमारा साथी है, रखवाला है, हम उसकी छत्र छाया के नीचे चल रहे हैं, तो हमारी रक्षा न करे, हमारी संभाल न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर बेफिक्र बादशाह की स्थिति बनानी है, तो सदा ध्यान रखो, बाबा मैं ट्रस्टी हूं, मैं गृहस्थी नहीं हूं। ये गृहस्थी तेरी है, मेरी गृहस्थी नहीं है। अगर गृहस्थी को सौंप कर ट्रस्टी बन गए, तो ट्रस्टी माना ईमानदार। कोई भी चीज अमानत में ख्यानत नहीं कर सकते, ये प्रभु की अमानत है। ये तन प्रभु की अमानत है, इसलिए जरा भी इधर उधर के कार्यों में नहीं दे सकते। ये मन प्रभु की अमानत है, इसलिए इसमें व्यर्थ चिंतन, पर दर्शन, तेरी मेरी, इस बातों में इसको नहीं लगा सकते। प्रभु की अमानत है, उसके काम में लगे, उसकी सेवा में लगे, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं सोच सकता है। धन उसका है, इसलिए उसके कार्य में लग जाए। इसके हम सब ट्रस्टी हैं, बिना एक पैसा भी उसकी श्रीमत के सिवाय कहीं भी खर्च नहीं कर सकते। जो इतना समर्पित बुद्धि होकर के रहते हैं, जो ट्रस्टीपन की भावना से सेवा करते हैं, वो बेफिक्र बादशाह बन जाते। कोई फिक्र करने की उनको जरूरत नहीं है। उनके भंडारे, उनकी भंडारी, उनकी सब प्रकार की देखभाल स्वयं भगवान कर लेता है, करता है और करा देता है। करन करावन हार स्वामी, स्वयं भगवान करन करावन हार बन करके आया है, और फिर हम फिक्र करें किस चीज की। देखो आप कैसे वो करता है या कराता है। ऐसे नहीं सोचना वो तो निराकार है, वो तो ऊपर बैठा है, पता नहीं मदद करेगा या नहीं करेगा। अगर संगम पर नहीं करेगा तो कब करेगा, सोच लो। प्रैक्टिकल करने के लिए सृष्टि मंच पर आया है, तो जब साकार स्वरूप में हम सब ने उसको पहचाना है, उसके बच्चे बने हैं, उसकी पालना ले रहे हैं, उसकी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उसकी श्रीमत पर चल रहे हैं, तो श्रीमत पर चलने वाली आत्मा को किसी भी प्रकार का गम नहीं हो सकता, चिंता नहीं हो सकती।
क्यों चिंता करें? जब सेठ बैठा है तो मैं चिंता क्यों करूं? जब बाबा बैठा है तो मुझे किस चीज की चिंता है? लेकिन इतना निश्चय है, ड्रामा के ज्ञान में इतना निश्चय है, स्वयं में इतना निश्चय है कि विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कुछ भी हो जाए, माया सांप की तरह डसने की कोशिश करे, लेकिन मैं उसको सैया बना दूं। कथनी नहीं है ये, प्रैक्टिकल में यादगार है। विष्णु जो हमारी यादगार है, वो शेष सैया पर आराम से क्षीर सागर के अंदर लेटा हुआ है। सांप उसके लिए छत्र छाया बने हुए हैं, वो डसते नहीं हैं। कलयुग की सृष्टि के अंदर ये पांचों विकार, पांचों प्रकृति के तत्व कितने भी विकराल रूप में आए, लेकिन जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिमान है, प्रकृति पति है, उसको प्रकृति के तत्व नुकसान पहुंचा सकते हैं क्या? लेकिन निश्चय की विजय है। जरा भी संशय आ गया, पता नहीं क्या होगा, मेरी रक्षा होगी या नहीं होगी, हिलने की, डरने की, घबराने की, सोचने की बात ही नहीं है। अगर बाबा को सच्चा साथी बनाया है, समय पर बाबा को याद किया, बाबा कहता स्वार्थ से जो याद करते हैं मैं उनके पास नहीं आता हूं। स्वार्थ वाली याद बाबा के पास नहीं पहुंचती है, इसलिए निस्वार्थ याद, सच्चे दिल की याद, बहुत निश्चय से अपने साथ बाबा को बिठा लो। बाबा आपका साथी है तो आपके बात, कोई भी बात आ जाएगी, सामना हो जाएगा, सहज कर लेंगे। जरा भी अधैर्यता का गुण नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा नुकसान वहां होता है जहां एक सेकंड में हम अधैर्य हो जाते हैं। अधैर्यता, उत्तेजना, आवेग, आवेश, ये सब हमारे लिए हमारी शक्तियों को खत्म करने वाले शत्रु हैं। इसलिए सदा ध्यान रखना, अधैर्य कभी नहीं होना। पेपर आया है, एक सेकंड बाबा के पास जाके बैठ जाओ। हर एक के पास बाबा का कमरा है, बाबा का चित्र है। बाबा के साथ ऐसी मीठी मीठी रूह रियान करो, ऐसे लगे कि बाबा तो साकार में मेरे सामने बैठा है। अव्यक्त वतनवासी को पहुंचने में कितना टाइम लगता है। संबंध अच्छा है, प्यार सच्चा है, सेकंड में बाबा आपकी भावनाओं को समझेगा और आपके सामने आकर मुस्कुरा देगा, आपको जवाब दे देगा। पेपर आ गया, क्या करूं, कैसे करूं, इसको फोन करूं, उसको फोन करूं, वो मदद करेगा, वो मदद करेगा, तो बाबा खड़े होकर के, साक्षी होकर के देखता है, ये पहले किसको याद करता है। अगर किसी देहधारी की तरफ पहले ध्यान चला गया तो बाबा ऐसे मुस्कुराएगा ऊपर से कि देख लो, इसका साथ इतने समय से मैं निभा रहा हूं और अब जब परीक्षा आई है तो उसको याद कर रहा है। इसलिए बहुत सच्चाई चाहिए, सच्चे दिल पर साहेब राजी। बड़े सच्चे दिल से कोई भी बात आती है, अधैर्य होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, इधर उधर फोन करने की जरूरत नहीं है। सेकंड में मन और बुद्धि को शांत करके, बहुत स्थिर करके बाबा के सामने चले जाओ। बाबा को दिल का हाल सुनाओ, बाबा से रिस्पॉन्ड ले लो, बाबा आपकी बुद्धि को टच करेगा। लेकिन माइंड बड़ा क्लीन और क्लियर चाहिए। बाबा की टचिंग को कैच करने के लिए ये बुद्धि बड़ी फ्रेश चाहिए, थकी हुई नहीं, उलझी हुई नहीं, मूंझी हुई नहीं, भटकी हुई नहीं। अगर ये बुद्धि भटकी हुई है, मूंझी हुई है, थकी हुई है, बाबा अगर टच करने की कोशिश करेगा तो भी आप कैच नहीं कर पाओगे। कुछ भी हो, बातें आएंगी, खत्म हो जाएंगी। सदा काल के लिए पेपर नहीं आता है, बात आती है, चली जाती है। बाबा हमारा साथी है। ऐसे प्यार से बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करो, बाबा की मुरली को सामने ले आओ। ऐसे देखो, बाबा की मुरली में आपकी उस प्रॉब्लम का समाधान सामने आ जाएगा। ये जादू है। लेकिन अनुभव करके नहीं देखते, ऊपर ऊपर से कहते हैं बाबा तो ऊपर रहता है, वो तो बड़ा दूर है,
साकार में तो कोई चाहिए ना, किससे लेन देन करूं, किसको अपने दिल की बात सुनाऊं, कहां उल्टी करने जाऊं। एक बार बाबा ने बड़ी हंसी में बात कही थी कि उल्टी करने का ख्याल आता तो ऐसे थोड़ी सब जगह कर दी जाती है, उसके लिए भी स्थान फिक्स होता है, नहीं तो बीमारियां फैल जाती हैं। अगर कोई ऐसी बातें आ भी हैं भी मन के अंदर, तो ऐसे नहीं इसको सुनाया उसको सुनाया, इधर सुनाया उधर सुनाया। स्थान पर बाबा को सुनाओ, जो निमित्त है उनको बताओ, इधर उधर नहीं सुना दो। आपको जहां से हल मिले, जहां से शक्ति मिले, जहां से कोई मदद मिल सके, उनको बताने की आवश्यकता है। बाकी सब जगह बता करके उस जन्म को, उस बीमारी को फैलाओ नहीं। इसलिए कोई भी बातें हों, बातों की चिंता न करके, परवाह न करके, बातें आई हैं खत्म हो जाएंगी, बहुत नॉलेजफुल बन करके, धैर्यता के साथ, हिम्मत के साथ, पवित्रता की शक्ति के साथ नॉलेजफुल होकर के उस बात का सामना करो। आइए खत्म हो जाएगी, बाबा साथी बनेगा और आपको टच करके पाल ले जाएगा। इसलिए बाबा जैसे बेफिक्र बादशाह रहा, कभी भी कोई चिंता नहीं हुई। बच्चे छोड़ के चले गए, अच्छे अच्छे बच्चे जो नामी ग्रामी थे, महारथी थे, कई बार उन्होंने भी बाबा को धोखा दे दिया, साथ छोड़ गए। जिन पर बाबा ने इतना विश्वास रखा वो भी चले गए, लेकिन बाबा के चेहरे पर कभी टेंशन, कभी चिंता नहीं हुई। मैंने बच्चे को इतनी पालना दी, इतना प्यार किया, इतना सब कुछ इसके लिए किया, फिर भी ये हमारे साथ नहीं सब चला, फिर भी इसने धोखा दिया। बाबा कहता है इसका ये पार्ट है, इसका पार्ट पूरा हुआ, कोई बात नहीं, नथिंग न्यू, इसका इतना ही भाग्य था। तो बाबा जैसे इन सब बातों को यूज करके, ज्ञान को यूज करके अपने आप को बिल्कुल निश्चिंत बनाया, चिंता मुक्त बन गया, ऐसे ही हम सब ब्राह्मण जीवन में चिंता मुक्त स्थिति का अनुभव करें, बिल्कुल निश्चिंत स्थिति। जब तक किसी भी प्रकार की चिंता है, तब तक योग में आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। कितनी मेहनत करो, बैठे रहो भट्टी में, इधर बुद्धि जाएगी उधर बुद्धि जाएगी, ये संकल्प आएगा वो संकल्प आएगा। इसलिए जो चिंताएं हों, आप सब भट्टी करने आए हो, बाबा को प्यार से लिख करके दे दो सब चिंताएं। बाबा ये चिंता तेरी है, मेरी नहीं। बिल्कुल डबल लाइट स्टेज चाहिए योग के लिए, खुशी और डबल लाइट स्थिति चाहिए। जब जितनी आत्मिक अंदर की रूहानियत होगी, अंदर का रूहानी फखुर होगा, खुशी होगी, हल्कापन होगा, उतना सहज योगी जीवन का अनुभव होगा। तो इस ब्राह्मण जीवन में कितनी भी बातें आए, लेकिन चिंता मुक्त बेफिक्र बादशाह। तो अगर कोई भी बात आती है तो सबसे अच्छा साधन है योग का प्रयोग करना। मन को स्थिर रख करके योग का प्रयोग करो, बातें आएंगी खत्म हो जाएंगी और आपकी स्थिति ब्रह्मा बाबा के समान बेफिक्र बादशाह की रहेगी। बाबा चाहता है मेरे बच्चे चिंता मुक्त बने, प्रसन्न चित्त रहें, रूहानी फखुर में रहें। 4-5 बातें नोट करा रहा हूं, ध्यान देना। चिंता मुक्त बने, हर प्रश्न से पार सदा प्रसन्न चित्त बने, सब फिक्रातों से फ्री होकर के रूहानी फखुर में रहें। रूहानी फखुर बहुत ऊंचा सोमान, और सहज सरल योगी जीवन वाले, कोई भी प्रकार का मेहनत का अनुभव न करें। मेरे बच्चे सदा एक बाबा की मोहब्बत में, प्यार में समाये रहें और सदा भाग्य विधाता के गीत गाते गाते वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य विधाता बाबा, और वाह कल्याणकारी ड्रामा की भावी। इसलिए ऐसे समझ करके सदा निश्चिंत रहना, बेफिक्र बादशाह रहना, एक बल एक भरोसा, एक बाबा दूसरा न कोई। आप देखेंगे आप जैसी महान, श्रेष्ठ, भाग्यवान, खुश नसीब, खुशनुमा जीवन और कोई की भी नहीं है संसार में।
तो ऐसी भाग्यशाली आप सब बाबा के बच्चे, श्रेष्ठ महान आत्माएं हो। ओम शांति।